पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सरकार के एसीएस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और इसके साथ साथ राजस्व विभाग जिनके पास है संजीव कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले शुरुआत मैं कोविड से ही करनी चाहूंगा, क्योंकि कोविड की लहर एक बार फिर से वापसी जैसे रिवर्स आई है। लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया और कई जगह ऐसी हैं जहां पर रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिए गए हैं। तो हरियाणा की स्थिति इस वक्त क्या है और हरियाणा में क्या इन मुद्दों पर सोचा जा रहा है? देखिए, बाकी स्टेट से हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट से कोई गलतियां करें। है वही स्थिति, 2 गज से ज़्यादा दूरी, मास्क का इस्तेमाल, भीड़ वाले इलाकों में ना जाना, ये वही चीज़ रहेगी। बाकी वैक्सीन का एक और अस्त्र हमारे पास आया है और बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन की जा रही है। आपको मालूम है 2 मेगा वैक्सीनेशन डे भी हर हफ्ते अब कराए जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से हरियाणा में वैक्सीनेशन की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो हम काफ़ी मात्रा में आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। सर, एक चीज और है, वैक्सीन आपने खुद भी लगवाई। वैक्सीन का जहां तक सवाल है, फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम है। अगर टारगेट सपोज करो 1000 का रखा जाता है तो मात्र 400 450 लोगों की एवरेज रह रही है, 500 की रह रही है। लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं भयभीत है। उसको दूर करने के लिए क्या एफर्ट चल रहे हैं? देखिए, भयभीत होने की तो कोई बात ही नहीं है। जो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, किसी को भी कोई सीरियस कोई सिम्टम नहीं देखा गया कि वैक्सीनेशन करके हुआ हो। हरियाणा में बिल्कुल ठीक चल रहा है और सब जगह पे बहुत अच्छी परसेंटेज से वैक्सीनेशन हो रही है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है और लोग बड़े आश्वस्त हैं। बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो रही है हरियाणा में। सर, हरियाणा के स्कूलों की क्या स्थिति है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको लेके माँ बाप आशंकित हैं कि जिस तरह हॉस्टल हैं वहाँ बच्चे भेजे जा रहे हैं और सब सब समस्याएं आ रही हैं। तो उनके लिए क्या कोई गाइडलाइन फिलहाल जारी की गई है? गाइडलाइंस हमने पहले भी जारी कर रखी हैं। आपको मालूम है कि कहीं भी कोई स्कूल खुलता है, खुला है जहाँ भी, वहाँ पर पूरी हम कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। मार्क करते हैं सीट्स को, जहाँ पे नहीं बैठना बच्चों को। एंट्री पर टेम्परेचर बच्चों का देखा जाता है। इसके अलावा पूरी बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन भी करवाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों का और उनके पेरेंट्स की चॉइस है। कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाला नहीं है काम कि ज़रूर भेजना है, वो नहीं है। सो ये सारी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। फिर भी हम पूरा अलर्ट देखते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे केसेस आते हैं वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। स्कूल को बंद करने की आवश्यकता हो तो बंद भी किया जाता है और ये सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य का भी हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। सर, एक चीज और है, लोग जैसे जैसे ये कोविड का टाइम लंबा हो रहा है कहीं ना कहीं ढील बरत रहे हैं। अगर नालायकी भी मैं इसको कह सकता हूँ स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि भीड़ भाड़ और बिना मास्क के चलना। तो ऐसी स्थिति में आपके विभाग की तरफ से सख्ती क्या की जा रही है? देखिए, ये एक आग्रह है हमारा। हम सभी लोगों को अपील करते हैं कि आप ये कोविड गाइडलाइंस का बहुत अच्छी तरह से पालन करिए। थोड़ी सी सख्ती भी कभी कभी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे प्रदेश में वो स्थिति नहीं है कि जिस जैसे दूसरे देशों में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कही गई है, वो हमें इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने लोगों पर भी विश्वास है कि जब हम कहते हैं कि मास्क डाल के रखिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, वो चीज़ें हम फिर वो कहते हैं, लोग मान भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे पुलिस की तरफ से, चाहे लोकल बॉडीज़ का स्टाफ हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, वो भी इसे पॉपुलराइज कर रहे हैं। सर, एक जो बड़ा मामला समझ में आ रहा है पिछले दिनों, 1950 में भाखड़ा नहर का एक प्रोजेक्ट हरियाणा का शुरू हुआ था। सिरसा तक की उसकी लाइन बताई जा रही थी। उसके आसपास जो जमीनें थी वहाँ पर कई लोगों के द्वारा कब्जे किए जाने की शिकायतें जानकारी में संभवतः आपके भी होंगी। उस बारे में क्या गाइडलाइन आपके विभाग ने आपने जारी की है? धरनी साहब, इसके बारे में ये है कि तकरीबन 309 एकड़ ज़मीन फरीदाबाद और
सिरसा और फतेहाबाद में ये दो भाखड़ा मेन लाइन कनाल की जब कंस्ट्रक्शन हुई थी तब सरकार ने एक्वायर की थी 1950-52 के करीब, और 10 एक साल वहां पर भट्ठे लगवाए गए थे। जब उसका काम पूरा हो गया तो पाया गया है आज के दिन कि वो ज़मीन सरप्लस हो गई, एक तरह से वो खाली पड़ी थी। कुछ 28 से 30 एकड़ के करीब पर कुछ हमारा अनऑथराइज्ड लोगों ने कब्जा किया है, उनसे कब्जा वापस लेने की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो ज़मीन है उसमें कहाँ कहाँ पर प्लांटेशन हुई है या उसका कोई और उपयोग हो रहा है वो सारा हम वेरीफाई कर रहे हैं। और बहुत महंगी ज़मीन है कई इलाकों में, इसलिए डीसीज उसका यूटिलाइजेशन प्लान भी बना रहे हैं कि आगे से उसकी ज़मीन का क्या किया जाए। ये दो ज़िले ही नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि बाकी भी जो भाखड़ा कनाल की जो पूरी अलाइनमेंट है उसको स्टडी करें। जो दूसरे भी ज़िले आते हैं वहाँ भी हम देखेंगे कि इस तरह से सरकार ने कोई ज़मीन एक्वायर की हो तो और बाद में सरप्लस हो गई हो, तो ये ना हो कि अनऑथराइज उस पर कब्जे किए हुए हों लोगों ने, वो भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सर, एक और मामला था तहसीलों से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का, 7A का कह लीजिए, उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी थी, हायर लेवल पर भी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी थी। उस रिपोर्ट का क्या बना और कितने लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं? धरनी साहब, इसके बारे में विस्तृत जवाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में दिया था। आपको याद होगा कि भारत भूषण बत्रा साहब का एक प्रश्न लगा था, उसके उत्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा बताया था कि पिछले 3 सालों में काफ़ी बड़ी संख्या में 49,197 इतनी रजिस्ट्रियां हुई जो कि सेक्शन 7 की वायलेशन के साथ हुई थी, और हमने 1170 के करीब उनमें एफआईआरें भी दर्ज की और अलग अलग कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार, नायब तहसीलदार हों। और हमने ये जो इंक्वायरी की है उसमें हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के भी अधिकारियों के बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ वालों की भी जानकारी ली है। वो सारी इंक्वायरी पूरी हो गई सभी डिविजनल कमिश्नर्स की, वो रिपोर्ट उनकी आ गई, उसको हमने एग्जामिन कर लिया है। अब वो जल्दी ही मेरे ख्याल में उसके बारे में कोई सरकार की तरफ से निर्णय हो जाएगा। ज्यों ही वो निर्णय होगा तब मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। सर, अगर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए, रेवेन्यू विभाग की बात की जाए, क्योंकि हाईटेक जमाना हो रहा है, डे बाई डे सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो इनमें इस वक्त आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि ये सारा हाईटेक हो चुका है या कब तक हो जाएगा कम्प्लीटली? आपदा प्रबंधन तो देखिए, ट्रैक, ट्रेस और फिर करेक्टिव एक्शन लेना, कंटेनमेंट जोन बनाना है, कैसे करना है, वो बहुत अच्छी तरह से अब हम 1 साल से अधिक ये काम करते हुए हमारी मशीनरी बिल्कुल इसमें एक्सपर्टीज़ पा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर्स की लीडरशिप में, सिविल सर्जन्स की लीडरशिप में बहुत अच्छी तरह से फील्ड में कार्रवाई के लिए ट्रेंड हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी की जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है वो सारे हमारे ऑफिसर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी एक ऐप के ज़रिए होता है, कोविन के ज़रिए सभी लोगों को उसमें अप्लाई करना होता है। तो मैं तो आपके मीडियम के ज़रिए आग्रह करूंगा सभी को कि जो जो जिस जिस लेवल के हैं, अब जैसे आपको मालूम ही है 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के जो भी आदमी हो, उनको कोई कोमॉर्बिडिटी की आवश्यकता ना भी हो, तो वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोविन ऐप में उन्हें अप्लाई करना है और नज़दीक का जो भी सेंटर हो वहाँ वो जाकर वैक्सीनेशन उसकी करवा सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इसमें सभी सरकार का सहयोग करें। सर, कलेक्टर रेट को लेकर आपने 31 मार्च तक जो कहा था, सारा रिव्यू चल रहा है, 31 मार्च तक हरियाणा को कलेक्टर रेट मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ा लंबा मुद्दत हो गई कलेक्टर रेट हरियाणा में नहीं है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? बहुत अच्छी है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने वो अपलोड कर लिया है अपना टेंटेटिव रेट। जो एफसीआर ऑफिस में हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी सारे ऑफिसर्स की मिली हुई एक है। हमने मोटे तौर पे देखना है कि वो प्रस्ताव जो हैं डीसीज के वो ठीक हैं। वो इसी हफ्ते में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और हम 31 मार्च से पहले ये रिपोर्ट शाया कर देंगे।
धन्यवाद सर। तो ये हैं संजीव कौशल जी, जिन्होंने भाखड़ा नहर जो 1950 में बनाई गई थी वहां पर जिस प्रकार से जमीनों को लेकर जो शिकायत इनकी नोटिस में आई, जो कार्रवाई की और कार्रवाई के गाइडलाइन जारी की हैं सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो वहां उस एरिया से संबंधित हैं, उस बारे में जानकारी दी। और इसके अलावा कोविड को लेकर जहां इनका विभाग सजग है और लोगों से वही अपील भी कर रहा है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तभी आदमी खुद अपनी सुरक्षा कर सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।